नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रांची के पारस हॉस्पिटल HEC ने कैंसर मरीजों के लिए बड़ी सौगात दी है। हॉस्पिटल में अत्याधुनिक पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन सुविधा की शुरुआत की गई है। ये आधुनिक तकनीक कैंसर, न्यूरोलॉजिकल और कार्डियक बीमारियों की सटीक जांच में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पारस हॉस्पिटल अब झारखंड का पहला ऐसा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया है जहां जांच से लेकर इलाज तक की पूरी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की सेवाओं के साथ PET सिटी स्कैन की शुरुआत से अब मरीजों को संपूर्ण कॉम्प्रिहेंसिव केयर यही मिलेगी। सबसे खास बात यही है कि कैंसर मरीजों को अब इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। ऑन्कोलॉजी विभाग के डॉक्टर गुंजेश, डॉक्टर निशांत और डॉक्टर नीरू जोशीना ने संयुक्त रूप से बताया कि PET सिटी स्कैन से शरीर में मौजूद असामान्य कोशिकाओं, कैंसर की सही स्थिति, उनके फैलाव व उपचार की प्रगति का सटीक पता लगाया जा सकता है। यह तकनीक रोग की पहचान शुरुआती आवश्यकता में ही करने में सक्षम है और समय पर बेहतर इलाज संभव बनाती है। पारस हॉस्पिटल HEC के फैसिलिटी निदेशक डॉक्टर नितेश कुमार ने कहा कि अस्पताल में राज्य कर्मी स्वास्थ्य विभाग योजना और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का भी कैंसर का इलाज किया जा रहा है। PET सिटी स्कैन की उपलब्धता से इन मरीजों को और अधिक सटीक व गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा। झारखंड और आसपास के मरीजों के लिए ये सुविधा स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई उम्मीद लेकर आई है। आने के लिए आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली हम लोगों ने किया है क्योंकि हमारा जो ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट था, जो कि आप लोगों को ने भी पता होगा कि अप्रैल में लॉन्च हुआ था, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर और सारे कैंसर के सर्विसेज एक साथ चालू किए गए थे। तो उसी क्रम में जो एक कड़ी रह गई थी हमारी, वो था पेट सिटी का आना। सो पेट सिटी एक डायग्नोस्टिक तरीका है जिसके बारे में डॉक्टर्स और बताएंगे आपको। तो ये सर्विसेज भी अभी हमारे पास उपलब्ध हो गई है। हमने मंडे को ही पहला पेट सिटी का पेशेंट लिया और ये सर्विस भी पेट सिटी चालू हो गई। तो मेरे साथ आज टीम है, हमारे सारे ऑन्कोलॉजिस्ट की टीम है, जिसमें डॉक्टर नीरू हैं जो कि हमारे न्यूक्लियर मेडिसिन देखते हैं, डॉक्टर गुंजेश हैं हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर मदन है हमारे हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी और डॉक्टर निशांत जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है। तो ये लोग भी अपने अपने जो एक्सपीरियंस है वो साझा करेंगे। और जो ये नया सर्विस है, हम लोग चाह रहे थे कि आप लोगों के माध्यम से कम्युनिटी को पता चले ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका सेवा उठा पाए। तो बाकी मैं डॉक्टर गुंजेश से बताऊंगा और हमारा जो आगे का जो इम्पैनलमेंट है ये सब के बारे में भी डॉक्टर गुंजेश थोड़ा सा विस्तार। मैं डॉक्टर गुंजेश हूँ, मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और एक मैसेज यही देना चाह रहा था बाकी लोगों को, सभी झारखंड निवासी को, कि जो कैंसर के इलाज के लिए जो जरूरत होती है जिस जिस डिपार्टमेंट की, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन डिपार्टमेंट, और जांच के लिए सबसे पहले जो जांच होती है वो होता है पेट सिटी स्कैन, जिससे हमें पता चलता है कि कैंसर कौन से स्टेज का है पेशेंट को। उसके बाद ही आगे डिसाइड होता है कि उसको सर्जरी होनी है या फिर कीमोथेरेपी लगनी है या फिर रेडियोथेरेपी लगनी है। तो ये सारा कुछ स्टार्टिंग से लेकर के मरीज हमारे पास में पहला कदम रखा तो सबसे पहले जांच के लिए जाएगा, पेट स्कैन होगा उसका, वो पेट स्कैन की सुविधा हमारे पास आ गई है। उसके बाद उसको कौन से स्टेज की बीमारी आती है, उसके बाद उसकी सर्जरी होनी है या रेडियोथेरेपी होनी है या कीमोथेरेपी होनी है, वो सारा विभाग हमारे पास में ऑलरेडी पहले से था। तो ये अपडेट है कि हमारे पास में एक फुल फ्लेज कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर हमारे यहाँ पे हो चुका है। अच्छी बात यह है कि कैंसर के साथ में अदर डिपार्टमेंट्स की भी सुविधा उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए कैंसर मरीज को किडनी की प्रॉब्लम है, उसको डायलिसिस भी होना है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उन सब का इलाज भी कैंसर के साथ में यहाँ पे संभव है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। झारखंड का पहला हॉस्पिटल जिसमें सारा इलाज एक छत के नीचे, मरीज को कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी और जगह जाके ओपीडी लेने की जरूरत नहीं। ये काफी अच्छा हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज मेरा ये है कि हम लोग आयुष्मान भारत से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस भी पेशेंट्स को दे रहे हैं। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट में अदर विभाग जैसे कि कोल इंडिया, BCCL, CAPF, CRPF के जो लोग हैं, जो डिफेंस के लोग हैं, उनके पास भी आयुष्मान कार्ड अलग से सरकार देती है, उसके हिसाब से भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। लेटेस्ट अपडेट है ये कि जो हेमंत सरकार ने शुरू किया राज्यकर्मी बीमा योजना, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सरकारी जो एम्प्लॉयज हैं, उनको एक बीमा दी गई है सरकार की तरफ से।
उस बीमा के अंदर में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट उन अधिकारियों को, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि कम से कम 8 लाख के आसपास झारखंड में जो है वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको और उनके परिवार को, दोनों को ये फायदा यहाँ पे मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सरकार ने मुझे इसमें एडवाइजरी बोर्ड में भी रखा है, तो हम लोग जो भी पैकेजेस हैं उसमें एडिशन और ऐड कर रहे हैं ताकि और भी ज्यादा लाभ लोगों को मिल सके। तो एक लाइन में मैसेज ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर पारस में हो चुका है शुरू। इलाज के साथ साथ जांच की सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं, और कैंसर के साथ में अदर जो प्रॉब्लम्स है उसका भी निदान यहाँ पे एक छत के नीचे आराम से हो जाएगा। आगे फिर बाकी डॉक्टर से भी हम लोग अपडेट एक बार ले लेते हैं। नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है यहाँ पर। और मैं यहाँ पे PET-CT डिपार्टमेंट देखती हूँ, न्यूक्लियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ यहाँ पे। तो PET-CT का, जैसे सर ने आपको ऑलरेडी बताया कि PET-CT का एक महत्वपूर्ण रोल होता है खासकर कैंसर के मरीजों में। तो उनमें हम स्टेजिंग, फिर अगर इलाज हो चुका है तो सर्जरी वगैरह कुछ हुआ है तो रीस्टेजिंग करने के लिए, फिर उसके अलावा अभी पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ है तो उसका रिस्पांस जानने के लिए, इसके अलावा पेट स्कैन हम करते हैं पेशेंट में, अगर पूरा क्योर हो गया लेकिन फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स आए जिससे लग रहा है शायद बीमारी वापस आई है, तो रिकरेंस बोलते हैं इसे, वो उसका पता लगाने के लिए। इस तरह से कई स्टेज में कैंसर के मरीज में पेट स्कैन की जरूरत पड़ती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पेट के बहुत सारे और भी यूजेस है, जैसे नॉन ऑन्कोलॉजिकल, यानी कैंसर के अलावा भी बहुत सारे कंडीशन है जिसमें पेट का इस्तेमाल होता है। तो उसमें से कुछ CNS यानी दिमागी परेशानियों के लिए, जैसे डिमेंशिया एक बीमारी होती है, एपिलेप्सी होती है, तो ये सब बीमारियों में भी पेट स्कैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कार्डियक कंडीशंस भी होते हैं, उसमें भी हम बहुत सारे तरह के स्कैन करते हैं, जिससे कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है उनको फैसले लेने में, पेशेंट के ट्रीटमेंट में मदद मिलती है। कि रांची और इस झारखंड में PET-CT सर्विसेज ज्यादा अवेलेबल नहीं है। मेरे ख्याल से 3 या 4 या जगह पे ही अवेलेबल है पूरे झारखंड में। तो ये एक सर्विस है जो कि बहुत लेट आया है झारखंड में। मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले ही पहला PET-CT आया था, और अब धीरे धीरे करके जैसे कैंसर की जागरूकता बढ़ रही है, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। बट एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर जहाँ पे PET-CT की भी सुविधा है, शायद हम लोग एक आधी ऐसे अस्पताल है पूरे झारखंड में। सवाल था सर, पहले ही पता चल जाए कि कैंसर होने वाला है या हो रहा है। जैसा आपने पूछा कि कैंसर का स्क्रीनिंग के बारे में आप स्क्रीनिंग के लोगों में एक डर रहता है कि कहीं मेरे को कैंसर तो नहीं है जी, है ना। तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट है, जैसे कि पेट स्कैन मैं एक सिंपल लहजे में बताऊं तो कैंसर डायग्नोसिस करने का यंत्र है, मशीन है ना। अपडेटेड अभी तक का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, जिससे हम कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं। CT MRI में पता नहीं चलता, लेकिन हम PET-CT करते हैं तो पता चलता है कि इसको तो कैंसर है। उसी तरह से कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, है ना, उससे हम पता कर सकते हैं कि आपको कैंसर है या नहीं है ना। कि पेट स्कैन बहुत ही यूजफुल टेक्नोलॉजी है। जैसे मैं TMH मुंबई से हूँ, तो वहां पर हमने एक स्टडी किया था। देखिए, जो PET-CT का है, जो पूरे शहर में इसका जो रेट्स है, कहीं 23,000, कहीं 24,000, इस हिसाब से है, कहीं 26,000, तो हम लोग 25,000 के आसपास इसका टेस्ट का कॉस्ट रखे हैं, जो कि कैश पेशेंट्स के लिए है। बट ये आयुष्मान के तहत भी होता है, ये CGHS के तहत भी होता है। तो CGHS में शायद 12-13 हजार रुपए का है, तो अलग अलग स्कीम में है, उसके उससे होता है। बट कैश पेशेंट्स के लिए 25,000 रुपए। जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, अब कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, कब आपको ये शक होना चाहिए कि आपको कैंसर के शुरुआती लक्षण आ रहे हैं, तो इसमें किसी तरह की कोई गांठ है जो बहुत लंबे समय तक 2-3 महीने तक ठीक नहीं हो रही है, कोई छाला है, कोई घाव बना हुआ है जो तमाम कॉमन दवाइयां लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई ग्लैंड है जो फूल गया है, सूज गया है, बार बार जो है किसी तरह का एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है, किसी तरह का फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, इन्फेक्शन, आपको लग रहा है कि ये इन्फेक्शन है, लंबे समय तक वो ठीक नहीं हो रहा है ना। तो कोई भी बीमारी, कोई भी सिम्टम, कॉमन सिम्टम जिसको आम जनता समझती है, वो परसिस्ट कर रहा है, वो कॉमन दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है। तो इस तरह के केसेस में आपको उसकी बायोप्सी करानी चाहिए नजदीकी डॉक्टर से मिलकर, उसका एडवांस इन्वेस्टिगेशन,
जैसे पेट स्कैन, वो जो बीमारी आपको ऊपरी सतह पर दिख रही है उसका एक अंदरूनी रूप भी होता है आइसबर्ग की तरह, बाहर से दिख रहा है कि छोटा ही, लेकिन ये अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे डिटेल में आप इसकी जांच कराएंगे तो पता चलेगा कि इसका पूरा एक्सटेंट क्या है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं, लंबे समय तक घाव बने रहना, लंबे समय तक गांठ बने रहना, ग्लैंड फील हो रहा है आपको बहुत जगह, तो ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स है। ये किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, ये मुंह में भी हो सकता है, ये छाले जो है या आपके पेट में भी आपको कोई मांस फील हो रहा है, लंप फील हो रहा है। महिलाओं के कैंसर में आपको लंबे समय तक कोई डिस्चार्ज आ रहा है, आप नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, एक बार महामारी रुक जाने के बाद दोबारा महामारी चालू हो जा रही है, तो लोग उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसको इग्नोर ना करके तुरंत मिलना चाहिए। तुरंत मिलने के बारे में क्यों एम्फेसिस कर रहे हैं? तो जो नॉर्मल सिटी स्कैन एमआरआई में जो ट्यूमर्स या कैंसर्स नहीं दिखते हैं, वो छोटे से छोटे कैंसर्स भी हमें पेट स्कैन में दिखते हैं। 4 mm से ऊपर के कैंसर्स, ट्यूमर्स हमें पेट स्कैन में इजीली दिखते हैं, जो कि सिटी स्कैन और एमआरआई में नहीं दिखते हैं। तो जैसा आपको सबने बताया कि स्टेज 1 किसी पेशेंट को लग रहा है कि अर्ली स्टेज है, ट्यूमर यहीं पे है, हमने सिटी स्कैन कराया, एमआरआई कराया, उसमें हमें कहीं और नहीं दिखा। बट जब हम पेट स्कैन कराते हैं तो वही ट्यूमर हो सकता है कि स्प्रेड हो चुका हो, कहीं और हो चुका हो, तो पूरी ट्रीटमेंट मॉडलिटी चेंज हो जाती है। स्टेज 1 से स्टेज 4 पे पेशेंट पहुंच जाता है। तो इन चीजों के लिए बेनिफिट है पेट सिटी, अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस, छोटे से छोटे ट्यूमर्स और स्टेजिंग के लिए कि बीमारी और कहाँ फैली है, इसके लिए हमें पेट स्कैन का यूज है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।